FM 88.8, the voice of Spiti. जुल्ले नमस्ते अंटशीदेलेक स्पीति वैली। मैं हूं आपके अपने आरजे देचिन और स्वागत है आपका वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 एफएम कम्युनिटी एट हार्ट रेडियो एट हैंड। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तंजिन ठिल्ले फ्रॉम नेचर कंजर्वेशन क्लब, जो हिमालय क्षेत्र में नेचर कंजर्वेशन और स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और आज के बातचीत में हम कंजर्वेशन एफर्ट्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स और फ्यूचर चैलेंजेस पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेस कन्वर्सेशन। जुले सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे वॉइस ऑफ स्पीति के ऑडियंस को। सारे लोगों को जुले, सबसे पहले तो मैं नए साल के सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और नए साल में सुख समृद्धि और सुख शांति और समृद्धि लाए मिले। तो मेरा नाम तंजिन ठिल्ले है और मैं किब्बर गांव से हूँ और मुझे 20 साल कंप्लीट हो गए हैं नेचर कंजर्वेशन में काम करते करते। तो पहले से ही मेरा जानवरों के प्रति लगाव था। तो इसलिए हमारी माँ कहा करती थे कि जब आप बचपन में थे तो हम लोग आपको ढूंढने जाते तो आप जानवरों के साथ ही मिलता है। तो इस तरह से मेरा ग्रो हुआ है जीवन का। अच्छा सो जैसे कि आप किब्बर में ही पले बड़े हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे बसे गाँव में से एक है। तो आपके शिन यानी स्नो लेपर्ड को लेकर शुरुआती यादें क्या है? क्या लोग उसे एक मिथिकल एनिमल मानते हैं या लाइवली स्टॉक्स के लिए डेली थ्रेट्स मानते हैं सर? तो जिस तरह से, जैसे देखिए हमारे इलाके में स्नो लेपर्ड बहुत तादाद में होता है जी। बहुत पहले से भी तादाद में था और अभी भी तादाद में ही है। तो जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमारे वहाँ पे स्नो लेपर्ड से बहुत नुकसान करते थे। मतलब सारे लोग स्नो लेपर्ड के शिन के नाम से लोग, मतलब सबको इरिटेटिंग होता था कि यार स्नो लेपर्ड क्यों होना चाहिए। तो इस तरह से लोगों का लाइफ स्टॉक बहुत डैमेज करते थे। अच्छा, तो साल 2002 में जैसे आपने एनसीएफ के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम किया था, तो वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि स्नो लेपर्ड को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना गांव के लाइवलीहुड को? तो उसमें ऐसा था कि 98 में जब डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा जी, उनका एक पीएचडी चल रहा था ये ब्लू शिप के डाइट के ऊपर। तो उनमें से सारे लोगों को लग रहा था कि यार स्नो लेपर्ड को क्यों बचाना है। तो उनका वही था कि स्नो लेपर्ड भी बचा रहे और साथ में यहाँ के लोगों का नुकसान भी कम हो। तो वो हर टाइम जब भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो उसमें ये बात का रखते हैं कि यार उसमें दोनों तरफ से रह सकते हैं। जैसे आपका स्नो लेपर्ड का वजह से नुकसान बहुत है, तो नुकसान कम करके अगर स्नो लेपर्ड को रहना है तो वो इसके लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने गाँव वालों से बातचीत करने के बाद ये इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम निकल के आया है, जो अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो उन्होंने शुरू में तो लोगों के अंदर इतना नेगेटिविटी था ना कि स्नो लेपर्ड ही सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि लोगों का लाइवलीहुड सिर्फ डिपेंड रहते थे हम लोग लाइफ स्टॉक के ऊपर। और खेत से हमको बार्ली मिलता था और ये पशु चरा के हम लोग मीट खाते थे रोज़ ना। तो उस हिसाब से जिस तरह से ये नुकसान होता है, तो उस हिसाब से लोग बहुत नेगेटिविटी ले रहे थे। तो फिर उस दौरान एक टर्निंग पॉइंट आया जिसमें लोगों ने बोला कि यार ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि स्नो लेपर्ड भी रहे और साथ में हमारे जो मतलब नुकसान भी कम हो, तो उसके लिए एक तरीका बताइए। तो तरीके में फिर उन्होंने एक इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम को सामने रखा। तो बोला कि ऐसा एक प्रोग्राम हो सकता है, उसको चलाना है हम सब ने मिल के। मतलब उसमें आप भी रहेंगे, कम्युनिटी भी रहेंगे और हम भी मदद करेंगे जिस तरह से ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग, मेरे ख्याल से हम यूथ वाले कोई 25 लोग थे जिसमें हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और सारे लोग यूथ बैठ के उनके साथ ये प्लानिंग किया है कि हम किस तरह का कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने एक प्लान सेट किया है कि हम प्रीमियम जमा करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए पर मंथ। फिर उन्होंने एक ये आश्वासन दिया है कि अगर आप लोग इसको अच्छे से चलाते हैं, जैसे आपका 1 लाख का खर्चा आता है तो उसमें से 60,000 हम देने के लिए राज़ी हैं। तो उस बेस पे हम लोगों ने ये इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किए थे, और जिसमें 2002 में मैं इंश्योरेंस प्रोग्राम जो हम लोग यूथ वालों ने चलाए, तो उसमें पहला मैं सेक्रेटरी में था जी। तो हम लोगों ने कायदे से वो डिटेल बनाए कि बड़े जानवर का बड़ा रेट होना चाहिए, जो छोटा जानवर है छोटा रेट होना चाहिए। तो उस दौरान ही हम लोगों ने इंश्योरेंस के जो एनिमल हैं उसका कैटेगरीज बनाए। उसमें फिर कितना मानने से मार्केट का वैल्यू भी तो चाहिए ना, अगर मार्केट के वैल्यू के हिसाब से नहीं चलेंगे तो इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो हमने
वो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से वो प्रीमियम बकरे सेट किए हैं। तो यही एक टर्निंग पॉइंट था जिससे हमें भी ये लगा कि यार अब स्नो लेपर्ड को बचाना चाहिए हमें। अगर उससे नुकसान कम कर सकते हैं, दूसरा तरीका है तो हम ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने शुरू किया। प्रेडेटर प्रूफ कोरल आपकी सबसे बड़ी सक्सेस रही है, जैसे कि हमें पता है एक हर्डर के लिए वो फीलिंग कैसी होती है जब पहली बार उसे रात को उठकर अपने लाइवली स्टॉक जो होते हैं उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती सर? तो ये थोड़ा जैसा प्रेडेटर प्रूफ है क्या है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे के बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि हर्डर उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसा ऐसा हम लोगों ने स्नो लेपर्ड से जो जो नुकसान हो रहे हैं उसका लिस्ट बनाना शुरू किए हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे आपका पास्चर में डैमेज होता है तो फिर उसका इंश्योरेंस प्रोग्राम से हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा स्नो लेपर्ड बुजुर्ग होने के बाद ना उसका वो टीथ जो हंटिंग करने का जो टीथ बकरे है वो निकल जाता है। तो उसका वो निकलने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद गांव के आसपास आके गांव के बछड़ा व कोरल के अंदर घुस के मारते हैं। तो उसमें उसका नुकसान कम करने के लिए फिर हम लोग गाँव वालों के साथ बैठ के, गाँव वालों ने ही ये रूल बनाए कि हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन क्या करेगा। तो हमने ये देखा कि कितना काम है हमारे पास। जैसे आपका लेबलिंग का खर्चा है वो गांव वाले इंडिविजुअल खुद करेंगे, उसके ऊपर का मेटल लगेगा, उसमें एक दरवाजे लगेंगे, उसमें मतलब हुक्स लगेंगे, उसका खर्चा हम एनसीए वाले देंगे। इस तरह से पूरा प्लानिंग करके गांव वालों के साथ बैठ के फिर वो प्रेडेटर प्रूफ बनाने से ना जो आपका नुकसान गाँव के अंदर होता है उसका नुकसान भी अब कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि उसको घुसने का मौका नहीं ना। तो ये दो तरीके हो गए। दूसरा फिर हम लोगों ने सारे मतलब अपर स्पीति लैंडस्केप के जितने भी गांव हैं सारे में ऑलमोस्ट में हम लोगों ने कवर किए हैं। तो उसमें कॉमिक में एक, जब हम महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे थे ना, किसी महिला ने उठ के बोला, काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, बोला कि अब हमें नींद भी अच्छे से आने लगी है। पहले क्या होता था ना, पहले बोल रहे हैं कि जो लाइफ स्टॉक छोटा जानवर है उसके साथ गधे रखते हैं हम लोग, ताकि वो गधा आवाज़ करेगा स्नो लेपर्ड आने से तो फिर एकदम से आदमी मालिक जाके ना वो अंदर जाके वो देख सकते हैं। अब बोलता है हमें वो टेंशन नहीं है, बीच में रात में बोलता है रात को जागने की ज़रूरत नहीं है, अभी इससे हमको एक रिलीफ मिला है। इस तरह से हम लोगों के साथ बातचीत वगैरह की है। अच्छा, तो स्पीति का कम्युनिटी लीड इंश्योरेंस प्रोग्राम आज वर्ल्ड फेमस है। जब कभी लाइफ स्टॉक लूज होता है तो उस समय आप अपने टेंशन को कैसे हैंडल करते हैं? इस सिस्टम ने लोगों के सोच को रिटेलिएशन से कंपनसेशन की तरफ कैसे बदला सर? तो पहले क्या था ना, पहले अगर किसी का देखिए अगर जानवर मार देते हैं तो बहुत कीमती होता है। जैसे याक जैसे अगर मार देते हैं तो 60,000 का एक याक का कॉस्ट है। अच्छा। तो अगर वो मार देता है तो मतलब एक इंडिविजुअल को बहुत झटका लगता है। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ है कि अभी इंश्योरेंस से कुछ जितना आपका मार्केट का वैल्यू है ना वो कवर कर रहे हैं। अगर गलती से आपका इंश्योरेंस में कुछ नुकसान हो जाता है तो कॉम्पनसेशन में उतने ही आपका भरपाई कर लेते हैं। तो इससे लोगों का काफ़ी माइंडसेट बकरे चेंज हुआ है कि लोग काफ़ी आगे आके इंश्योरेंस बकरे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमने 2002 से स्टार्ट किया इस चीज़ को। जैसे कि हमें पता है कि ब्लू शिप्स की मात्रा पहले बहुत कम थी, तो लेकिन अभी हमें जानने को मिल रहा है कि ब्लू शिप्स के जो पॉपुलेशन है काफ़ी अच्छे वो लेवल पे आ गई है जी। आ गया है। तो प्रे पॉपुलेशन की हेल्थ और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन में इतनी प्रॉब्लम्स क्या है सर? तो इसमें एक चीज़ तो देखिए, इसमें खास जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में काम किए थे तो ब्लू शिप नामात्र दिखते थे हमको। बहुत दिन भर ढूंढने से भी 25-30 आपका दिन में मिल जाए तो बहुत बड़ा हार्ड मानते थे। तो अभी धीरे धीरे करके फिर जब ये इंश्योरेंस प्रोग्राम अच्छे से चलने लग गए हैं, प्रेडेटर प्रूफ, अब क्या है ना, स्नो लेपर्ड से जो नुकसान हो रहे हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो गए हैं। तो फिर लोगों के साथ हम लोगों ने ये बातचीत की है, यार अब तो हमें थोड़ा स्नो लेपर्ड के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फिर उसने गांव वालों से बातचीत करके ना, हम सब ने गांव वाले और इनसे अपने मिल के एक डिसीजन लिए कि हम ऐसे जगह को छोड़ देंगे जहां हमारे अपने लाइफ स्टॉक जहाँ ग्रेजिंग करते थे उसको हम अपने लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग नहीं करने देंगे, ताकि वो ब्लू शिप का और आइबेक्स का तादाद बढ़े, वाइल्ड प्रेसिस बढ़े। अच्छा, प्रेस स्पीसीज बढ़ जाए ना। तो ये मेरे ख्याल से हमने एक चीज़ देखा है। जैसे अभी रिजर्व के अंदर का अगर ब्लू शिप का अगर पॉपुलेशन देखेंगे ना आप, फीमेल अगर उसमें 5 है तो बच्चे 6 भी हो सकते हैं, उसमें ट्विंस भी देखे हैं। जहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ पे 5 फीमेल है तो 2 बच्चे भी देखे हैं। इस तरह से वो पॉपुलेशन बढ़ने का मेन मुद्दा यही रहा है जी। अच्छा, तो जैसे कि आप मॉडर्न टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि कैमरा टैप्स और ट्रेडिशनल हिमालयन ट्रैकिंग, दोनों के साथ
काम कर रहे थे आप, जी। तो क्या कोई लोकल माउंटेन विजडम है जो आपको बुक से ज़्यादा एक्यूरेट लगी हो? तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि जैसे कैमरा ट्रैपिंग एक अलग चीज़ है, क्योंकि जैसे अभी कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है ना, हम यूजुअली कैमरा ट्रैपिंग इसलिए लगाते हैं जैसे हम पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए। अच्छा। तो बाकी हमारे जो जनगणनाएँ होती हैं, हम इंसान जो है हमारे 1-2 करके गिनती करके कर सकते हैं ना, लेकिन वो स्नो लेपर्ड कितना है, पाषाण में दिखता है नहीं दिखता है, उसका गिनती करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो हमारा मेन फोकस है, वो स्नो लेपर्ड के गिनती करने के लिए वो कैमरा ट्रैप वगैरह लगाएं, तो उससे एक हमारा नंबर आ जाता है स्नो लेपर्ड का। अच्छा, जैसे कि जो हमारे लोकल बच्चे हैं वो पहले जब उनको पता नहीं होता था कि स्नो लेपर्ड को क्या कहना है, तो उस टाइम पे वो बोलते थे कि ये टाइगर है, टाइगर समझ लेते थे उसे, स्नो लेपर्ड को। स्कूल बुक्स के थ्रू आप न्यू जनरेशन के लिए इस नैरेटिव को कैसे चेंज कर रहे हैं सर? तो हमने, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला है कि स्कूलों में क्या है ना, जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें टाइगर और हिरन का ही रहता है। तो बच्चे स्नो लेपर्ड, हमारे अपने किब्बर के बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, उनको अगर नाबो वगैरह दिख जाता है, ब्लू शिप दिख जाता है, तो वो लोग हिरन हिरन बोल के चिल्लाते हैं। तो ये स्नो लेपर्ड दिखता है तो टाइगर बोलते हैं। तो यही हम लोगों को एक सीख मिला है। तभी हम लोगों ने ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जाके वहाँ से बातचीत करके, स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन करके हमने स्कूलों में वो किया है, कैंप वगैरह करवाए हैं। तो कम से कम यहाँ के बच्चों को तो ब्लू शिप और आइबेक्स के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि उनका, तो हम लोगों ने एसडीएम साहब से बातचीत करके, हमारा कैंप साइट है जहाँ पे हम लोगों के पास 50 बच्चों का कैपेसिटी वगैरह है, तो हम लोग उस फील्ड पे ले जाके स्नो ब्लू शिप और स्नो लेपर्ड ही नहीं, और फ्लोरा और फौना मतलब घास के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ देते हैं स्कूलों के बच्चों को। तो ये काफ़ी अवेयरनेस वगैरह करते रहते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को, इसके थ्रू काफ़ी जान पाएंगे कि फ्लोरा फौना के बारे में, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो स्पीति के जो एनिमल्स हैं उनको जान पाएंगे हमारे बच्चे। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आज स्पीति स्नो लेपर्ड टूरिज़्म का ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है। क्या ये इकोनॉमी के लिए ब्लेसिंग है, या फिर टूरिस्ट और कैमरा में स्नो लेपर्ड पर एक नया प्रेशर बन रहा है सर? तो इसमें दोनों चीज़ें हैं जी। तो एक तो क्या है कि जैसे आपका टूरिस्ट आ रहे हैं, स्नो लेपर्ड हॉट स्पॉट है, तो एक तो क्या है कि ये ऑफ सीजनली हमारा जो इकोनॉमी है वो उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे हम लोग स्पीति में, जैसे आपको मैं एक अगर भाई ऑनेस्ट अगर बताऊँ ना, हमारे लोग छोलो ताश वगैरह खेलते रहते हैं सर्दियों में। तो जब से ये स्नो लेपर्ड का टूरिज़्म शुरू हुआ है, आज जाके देखेंगे ना, अभी आपको कोई बंदा मिलेगा नहीं। तो इतना मतलब लोगों को बुरी आदतें भी छोड़ने का मौका मिला है, और साथ में पैसा कमाने का भी मौका मिला है। तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग हो ही नहीं सकते। और इसको ना हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि अगर अवेयरनेस अगर करेंगे, सबके तरफ से राज़ी रहेगा, तो ये सस्टेनेबल टूरिज़्म बने, ना कि ये एकदम से आए और एकदम से पैसा बना के सारा कवर कर देना। तो कम से कम सस्टेनेबल बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अगर आप 50 साल बाद लोग अगर स्पीति आए और वो स्नो लेपर्ड के बीच रहे, तो आप कैसा रिश्ता देखना चाहेंगे स्नो लेपर्ड और लोगों के बीच में? अगर यही रफ्तार अगर टूरिस्ट का रहा है ना जी, तो यही मतलब क्लाइमेट चेंज का असर वगैरह सेम किया, अगर हम लोग अभी से अवेयरनेस वगैरह नहीं करेंगे, तो हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। पूरा स्पीति वासियों को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये अभी टाइम से नहीं जागेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 50 साल के बाद हम लोग सिर्फ स्नो लेपर्ड होता था में आ जाएंगे, ना कि अभी हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। अगर हम लोग अच्छे से करते हैं, अगर टूरिज़्म वगैरह भी करते हैं, तो हो सकता है ये 50 साल में हम लोग इतना नज़दीक में रहे कि रिलेशनशिप अच्छा बने, ना कि हम लोग ऐसा ना बोले कि यार स्नो लेपर्ड पहले होता था अब नहीं है। तो जिस तरह से ये क्लाइमेट और उसका असर दिख रहा है, तो इस तरह से लग रहा है। जैसे कि सर आप स्नो लेपर्ड के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, और उसके अलावा फ्री रेंजिंग डॉग और वेदर चेंजिंग पैटर्न्स को भी आप थ्रेट मानते हैं
इन दोनों में से कौन सी चिंता आपको ज़्यादा परेशान करती है सर? ये तो दोनों ही थ्रेट मतलब चिंताजनक हैं। हाँ जी सर। तो उसमें से मैं थोड़ा जैसा एग्जांपल दे के इसको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी स्नो लेपर्ड है ना, स्नो लेपर्ड नुकसान अब हमने बाद में जब लोगों के साथ मिल के काम किया तो स्नो लेपर्ड से नुकसान बहुत कम है। जैसा मान लीजिए अगर स्नो लेपर्ड को एक मतलब लाइफ स्टॉक का किल या ब्लू शिप आइबेक्स का किल मिल गया तो उसके बाद वो 7 दिन बिल्कुल हंट नहीं करेंगे। तो उसमें क्या फ्री रेंजिंग डॉग में क्या होता है कि सारे कुत्ते झुंड में रहते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है कि वो मतलब 10-10 11-11 लाइफ स्टॉक को मार देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे आपका टूरिस्ट का लिंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि जैसा आप टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो उसके लिए वो जो डॉग का खाना वगैरह है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो जा रहा है कि गार्बेज का इश्यूज़ आ रहा है डंपिंग साइट का ना। तो वो चीज़ें अगर हमने कुछ साल पहले 2013 में ABC कैंप भी करवाया है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल कैंप वगैरह भी करवाया, लेकिन वो इतना नहीं हो रहा है कि उस पूरा 100% करना मुश्किल है। तो अगर एक फीमेल भी रह जाता है तो उसका 6 बच्चे होते हैं 40 दिन या 60 दिन के अंदर। तो अगर साल में अगर 2 भी बार बच्चे करते हैं तब भी 12 बच्चे एक फीमेल के अंदर आएगा। तो हमने कोशिश किए हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग नज़दीक में काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के साथ खाना कम देने के लिए और गार्बेज का जो डंपिंग साइट है उसको अच्छे से बनाने के लिए। तो अगर कुत्ते का अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे ना, अवेयरनेस नहीं करके कुछ नहीं करेंगे तो ये तादाद इतना बढ़ जाएगा कि हमें स्नो लेपर्ड तो नुकसान कुछ नहीं करता है कुत्ते के सामने ना। हाँ जी। आप शीन इंटरप्राइज के जरिए स्पीति के महिलाओं के साथ भी काम कर चुके हैं। महिलाओं को कंजर्वेशन में जोड़ने से विलेज के सोशल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव लाया है सर? तो इसमें 2-3 तरीके हैं जी, मतलब 2-3 चीज़ें हुए हैं। जैसा आपका उन्होंने पहले बात तो जब भी हम काम वगैरह करते हैं, हमारे जो स्पीति है एक बुद्धिज़्म का पूरा एरिया ही बुद्धिज़्म का है, तो मीटिंग हर वक्त होते रहते हैं। तो मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग जब गांव में बुलाते हैं तो मर्द लोग आते हैं, तो उसमें लेडीज़ का मतलब इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। तो हमने इंटरप्राइज के थ्रू हमने ज़्यादातर सारे गांव में मर्दों के साथ काम वगैरह किए हैं। तो हमने ये सोचा है कि यार हम लोग थोड़ा फीमेल के साथ भी काम करेंगे। तो हम लोगों ने उनके साथ ना सर्दियों में बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो हमने उनसे पूछा है कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जुराब बनाते हैं, उसको बेचेंगे। तो अब क्या है ना, नीचे अगर आपको जुराब बेचना है तो नीचे इतना गर्म इलाका है, तो जुराब यहाँ जो बनता है वो उनका वहाँ तो नहीं पहनेंगे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि महिलाओं का इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने वॉल हैंगिंग वगैरह हो गया, टी कोस्टर हो गया, जो नीचे चल रहे हैं। तो इसी से तो हम लोगों ने फिर महिलाओं के साथ बातचीत करके उनके साथ काम वगैरह किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। एक तो फाइनेंशियली जो वो डिपेंड रहते थे ना, जो भी स्पीति का अगर इनकम की बात करें तो सारा पैसा मर्दों के पास जाता है। हाँ जी सर। तो ये एक ऐसा जरिया था जिससे मैं अगर एक जुराब भी बिके तो उसका पैसा महिला के पास आ रहा था। लेकिन वो खर्चा अपने घर के लिए भी करें, लेकिन वो हक से करते ना। तो ये उनके लिए मतलब सबसे बड़ा बूस्ट था। तो फिर वो महिला आगे आके बोला कि हमें और चीज़ें भी करना है, ट्राई करना है। तो अभी हमारे जो स्पीति के कुछ महिलाएं हैं, अभी हम हर गांव में जाके करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं तो अभी पूरा कंजर्वेशन के अंदर है जी, रिसर्च का काम भी वही लोग करते हैं। वो लोग कैमरा ट्रैप लगाते हैं और वही लोग मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं। वही लोग उस कार्ड को लेके, मतलब क्या है ना, फ़ोटो बहुत आता है, तो उसमें 8,000 10,000 तक का फ़ोटो आता है। उसको हम टैगिंग बोलते हैं, टैगिंग वगैरह सारा वही महिलाएं करती हैं। तो अभी पूरा का पूरा मतलब कंजर्वेशन से लेके अभी रिसर्च तक का महिलाएं भी शुरू कर रही हैं। तो उससे क्या है ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द ही कर सकते हैं, लेकिन हम भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं छोटा सा अगर एग्जांपल बताऊँ ना जी, शुरू में जब हम लोगों ने काम कर रहे थे, तब किसी ने घर में बोला है कि उसका मर्द आके बोला है कि आप खाने के टाइम पे क्या कर रहे हैं। महिलाएं तो जुराब बना रही थी, तो बोला कि अभी मैं जुराब बना रही हूँ। तो बोला जुराब खाना है क्या खाने में? तो जब उसका अब महिलाएं खुद अपने से कमा के जुराब बाहर बेच रहे हैं, तो अब उसके लिए चाय बना के लाया, बोला उसका उसी पति ने चाय बना के लाया। मतलब इतना उसका चेंज हो गया है, एटीट्यूड वगैरह चेंज हो गए ना। तो इससे एक महिलाओं को भी बहुत खुशी हो रहा है कि यार हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा,
तो मतलब वो फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मतलब। फाइनेंशियली, एक तो फाइनेंशियली हाँ का हो जी। जाता है, दूसरा क्या है ना, हर काम जैसा भाई हमारा स्पीति के अंदर हर काम बंटा हुआ है ना, हाँ ये जी। लेडीज़ करेगा, ये मर्द करेगा, हाँ ये जी। लेडीज़ करेगा, ये मर्द करेगा। अब इस काम से हमें उनको समझ में आ रहा है कि यार हाँ जी, जो मर्द कर लड़कियां भी सकते हैं वो कम लेडीज़ भी हाँ कर जी। सकते हैं, हम क्यों पिछड़ा पड़ने। तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना, जो इनके अंदर भरपूर हमने देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वॉइस ऑफ स्पीति के हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो मेरा यही स्पीति वासियों से रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर हम सब अवेयर हो के, अगर खास करके बच्चे हैं ना, आजकल हाँ जो जी। फ्यूचर है, फ्यूचर बच्चों के हाथ में ही है, तो हम सब अगर अवेयरनेस करेंगे कि यहाँ के क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से चेंज हो रहा है, जैसे ग्लेशियर का मेल्ट होना, हाँ जी। टाइम पे बारिश नहीं होना, अभी काफ़ी देखिए ज़्यादा अभी जैसे बर्फ कि ही नहीं अभी है, हाँ जी बर्फ अभी वैसे आप तो देख इस सकते टाइम पे हैं। बर्फ काफ़ी लेकिन हम पड़ लोग जाता ना है। पहले जब हाँ जी। छोटे थे तो इस टाइम हम लोगों का 3-4 फुट बर्फ होती थी। हाँ जी। आप अभी तो नए साल में बर्फ ही नहीं है, जो टूरिस्ट सारे नाराज़ हो के जा रहे हैं तो प्लीज़ सबसे मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप सब अवेयर हो के सब सस्टेनेबल की ओर जाएं, ना कि हम लोग सिर्फ सब लोग पैसे के पीछे ना जाएं। हाँ जी। तो यही मेरा एक मैसेज देना चाहूँगा जिसके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आज के कन्वर्सेशन से ये साफ है कि नेचर कंजर्वेशन इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई वुड लाइक टू थैंक सर मिस्टर तंजिन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद अस। और आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 FM कम्युनिटी एट हार्ट रेडियो एट हैंड। स्टे कनेक्टेड, स्टे रिस्पॉन्सिबल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।